हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। हम पूरे परिवार के साथ मिलकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रभु, आप हम पर अपनी आशीष और कृपा दान बरसाए। हम पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा कर कीजिए ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके इस नित्य आराधना में भाग लेने के लिए। प्रभु, अपनी आशीष और कृपा दान हम पर बरसाइए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु को सारा आदर और महिमा देते हुए हम एक स्वर से कहें हालेलुया, हालेलुया। हम मुस्कुराते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रभु की पावन उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। बचपन से ही मंदिर में समर्पित समूएल को जब प्रभु उसका नाम लेकर पुकारते हैं समूएल समूएल, तब समूएल पहचान नहीं पाता है और वह दौड़कर याजक एली के पास जाता है और उनसे पूछता है, क्या आपने मुझे पुकारा? तब याजक एली कहते हैं, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पुकारा। दूसरी बार फिर प्रभु उससे पुकारते हैं, समूएल समूएल। तब समूएल नादानी में आकर फिर याजक एली के पास जाकर पूछता है, क्या आपने मुझे पुकारा? तब याजक एली कहते हैं, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पुकारा। लेकिन वह समझ जाते हैं कि प्रभु समूएल को उसका नाम लेकर पुकारता है और याजक एली उससे कहते हैं, अगली बार जब तुम्हें यह वाणी सुनाई दे तो कहना, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ।
और फिर प्रभु उसे पुकारते हैं, समूएल समूएल। तब समूएल अपने आप को प्रभु को प्रस्तुत करते हुए कहता है, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, समूएल की तरह कई बार हम भी अपने जीवन में प्रभु द्वारा पुकारी हुई वाणी को सुन नहीं पाते हैं। कई बार प्रभु हमारे जीवन में हमारा नाम लेकर हमें पुकार रहा होता है, लेकिन एक व्यस्त जीवन होने के नाते हम प्रभु की पुकार को नहीं सुन पाते हैं। तो आइए आज हम प्रभु से कह दें कि हे प्रेमी पिता, मैंने तुझे कई बार अनसुना किया है, तेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया है। आज मैं अपने आप को तेरे सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। मेरी निर्बलताओं को लेकर मैं अपने आप को तुझे प्रस्तुत करता हूँ। मेरी आशाओं को लेकर मैं अपने आप को तुझे प्रस्तुत करता हूँ। मेरे विश्वास को लेकर आज मैं अपने आप को तुझे प्रस्तुत करता हूँ। वचन कहता है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। आइए इस गीत द्वारा आज हम प्रभु से कह दे कि प्रभु तेरे बिना और मैं कहाँ जाऊं, मैं जहाँ भी जाऊं सिर्फ और सिर्फ तुझे ही पाऊं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। आइए हम मिलकर एक स्वर में खुशी के साथ प्रभु के इस गीत को गाएं। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। एक बार फिर, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। मिलकर तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। भीड़ हूँ मैं तुहे गडरिया, आत्मा से मुझको जरा। भीड़ हूँ मैं तुहे गडरिया, आत्मा से मुझको चरा। आइए हम मिलकर गाएं। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। एक बार फिर, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। नबी एजेकियल कहते हैं कि प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय हटाकर, पत्थर का हृदय निकालकर एक रक्त मांस का हृदय दूंगा। प्रभु कहता है, मैं अपनी आत्मा तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चल सको, मेरी आज्ञाओं का पालन कर सको। हाँ प्रिय विश्वासियों, देरी सिर्फ इस बात की है कि हम अपने अभिमान को, अपने अविश्वास को एक तरफ रखकर प्रभु से कहें कि प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। आइए आप सभी का अनुवाक्य होना चाहिए, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। अपने अभिमान और अपने अविश्वास पर विजय पाने के लिए प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। अपने आप को छोटा और तुझे बड़ा करने के लिए हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। तेरे राज्य की महिमा देखने के लिए हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। जैसे तूने प्यार किया वैसे ही प्यार करने के लिए हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। तो आइए हम अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने सोच विचारों को, सब कुछ को आज प्रभु के सामने, इस जीवित रोटी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हुए इस गीत को गाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
प्रभु में था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु में था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। यस लॉर्ड जीसस। पत्थर सा हाँ दिल यीशु, पिघलाया, मेरे पत्थर से दिल को सच्चा पिघला प्रेम कर करना तूने मुझे सिखाया। सच्चा प्रेम करना तेरे सिखाया। सिवा जाऊं हाँ कहाँ, यीशु, तेरे बिना मैं और कहाँ जाऊँ। जहाँ मैं जहाँ भी जाऊँ तेरे सिर्फ और सिवा सिर्फ जाऊँ तुझे ही पाता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए उस सुंदर से प्रभु की, उस महिमामय प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए अपने अपने शब्दों में अपने आप को हम प्रभु के सामने, प्रभु के सम्मुख उपस्थित कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आज मैं अपने आप को तेरे सामने उपस्थित करता हूँ। अपनी आत्मा, अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को, अपने आवाज को, अपने सोच विचारों को, अपना सब कुछ मैं तुझे समर्पित करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। Jesus, in the only name of Jesus, in the only name of Jesus Christ. Hallelujah 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 hallelujah। हाँ प्रभु, जैसे एक भेड़ अपने चरवाहे को पहचानती है, उसकी आवाज के पीछे पीछे वह दौड़ी चली जाती है प्रभु जी। आज मैं भी तेरी वाणी को सुनने पाऊँ, आज मैं भी तेरी वाणी को ग्रहण करके पूरे गर्व के साथ कहने पाऊँ कि प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। आइए हम इस गीत द्वारा प्रभु को अपनी प्रस्तुति दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ। पाऊं तुझे जाऊं कहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। काले समंदर से मैं घिरा था, आस्था थी कोई डूब रहा था। काले समंदर से मैं घिरा था, आस्था थी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। यस लॉर्ड। आके यीशु तूने बचाया, हाँ प्रभु जी, जीवन का जब मैं अकेला था तब तूने मुझे ढूंढ निकाला, तूने मुझे अपना संपूर्ण प्यार दिया प्रभु जी। मुझे खोज कर निकालने वाला तू ही प्रभु है प्रभु जी। आज मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ, अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से तुझे अपने आप को समर्पित करता हूँ। अपने रोजमर्रा के व्यस्त जीवन में भी प्रभु जी मैं तुझसे आज कहने आया हूँ कि प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। जैसे एक भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है, उसकी वाणी को सुनने के लिए तरसती है। आइए आज भी हम एक सच्ची भेड़ की तरह उसकी वाणी को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लुकस के सुसमाचार से अध्याय 9 वाक्य 57 से 62 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उससे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपने मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी
अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मुठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, कई बार हमें निमंत्रण मिलता है, हमें इनविटेशन मिलता है। हो सकता है कभी शादी में जाने का इनविटेशन, बर्थडे में जाने का इनविटेशन, या कई अन्य प्रोग्राम में या कार्यक्रम में जाने का हमें निमंत्रण या इनविटेशन मिलता है। पर कई बार हम उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और कई बार उस निमंत्रण को हम अस्वीकार करते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार उस निमंत्रण के ऊपर विचार करते हैं। और इसीलिए आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्ति को बुलाहट मिलती है। देखा जाए तो हम सभी को बुलाहट मिली है, और इन बुलाहट को हम इन 3 व्यक्तियों में पाएंगे कि किस प्रकार हम किन व्यक्तियों में अपनी बुलाहट को पा सकते हैं। पहले बुलाहट को हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु जब जाते हैं तो एक व्यक्ति उनके पास आकर कहता है कि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे चलूँगा। तो हम देखते हैं कि आंतरिक निमंत्रण रहता है, वह आंतरिक रूप से ईश्वर के पीछे चलना चाहता है। और प्रभु उससे कहते हैं कि लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी जगह नहीं होगी। प्रभु उससे कहते हैं कि मेरे पीछे चलना कोई आसान काम नहीं है। आपके जीवन में समस्या आएगी, दुख तकलीफ आएगी, और क्या उस दुख तकलीफ को आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? उसे लगा प्रभु के पीछे चलना आसान होगा, और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि न सोने के लिए जगह मिलेगी, न रहने को घर मिलेगा, न खाने को भोजन मिलेगा, या एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि ये व्यक्ति तैयार नहीं रहता है, और वहाँ बताया नहीं गया कि वे उनके पीछे भी चलते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरे व्यक्ति को बुलाहट दी जाती है। प्रभु से कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, और यह व्यक्ति कहता है, प्रभु पहले मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पीछे चलूँगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए, अगर उसके पापा या उसके पिताजी अगर शांत होते तो काश वो प्रभु के पास उस समय सुनता, उनके वचन नहीं सुनता। तो यहाँ पर हो सकता है वह व्यक्ति जो बोल रहा है प्रभु को कि मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए, हो सकता है उनके पापा बूढ़े हुए होंगे, या हो सकता है वह बीमार होंगे, और इसीलिए वे कह रहे होंगे पहले मैं उनके मरने के बाद मैं आपके पीछे चले आऊँगा। तो प्रभु का इन्विटेशन तो दिया जाता है उसे, पर वो तैयार नहीं रहता, वह बात के लिए खड़े रहता है। और हम देखते हैं कि तीसरे व्यक्ति को प्रभु इन्विटेशन देते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, और वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। अब हम देखते हैं कि यह व्यक्ति अपने परिवार को महत्व देता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। परिवार के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है यह एक ही पुत्र होगा, घर जाएगा तो शायद हो सकता है उनके परिवार वाले उसे जाने नहीं देंगे प्रभु के पीछे। और इसीलिए हम देखते प्रभु उसे कहते हैं कि जो हल की मुठ पकड़ने के बाद जो मुड़ कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं तीनों व्यक्ति अपने प्रभु के इन्विटेशन को एक सामान्य रूप से हम देखते हैं वो अस्वीकार करते हैं। हम सभी को ईश्वर इन्विटेशन देते हैं, हम सभी को ईश्वर आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं। क्या हम प्रभु के उस बुलाहट के प्रति वफादार हैं? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार ईश्वर हमें भी निमंत्रण देते हैं और हम ईश्वर के उस निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। हम एक्सक्यूज देना हम भी संसार की चीज़ों में अपना ध्यान देते हैं। ईश्वर को महत्व देने की जगह हम संसार की चीज़ों को महत्व देते हैं। ईश्वर के निमंत्रण को हम स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु हम सभी को निमंत्रण देते हैं। हम भले चाहे पापी हो, हम बुरे हो, हम बुरी राह पर चलते हो,
हम गलत हो, फिर भी ईश्वर हमें निमंत्रण देता है ताकि वह हमारे जीवन को बदल सके। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी पापी हैं। इस निमंत्रण, ईश्वर के निमंत्रण को हम स्वीकार करें। इस नित्य आराधना में भाग लेते हुए प्रभु से कहें, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गलत राह पे, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ताकि मैं अपने जीवन को बदल सकूं और आपके जो निमंत्रण है, आपका जो इन्विटेशन है, उसे स्वीकार कर एक पवित्रता का जीवन में जी सकूं। तो आइए भाई और बहनों, हम इसके लिए इस नित्य आराधना में प्रार्थना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, इस वक्त हम तेरी आराधना करते हैं। हम इस वक्त अपने आप को तेरे सामने लाते हैं। जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि तू मुझसे दूर नहीं है। आई एम सो क्लोज टू माई गॉड। हाँ यीशु, तू हमारे बहुत ही नजदीक है। मेरे प्यारे प्रभु, अगर हमें यह लगता भी है कि हम बहुत पापी हैं और हम में बहुत ही बुराइयां हैं, उसके बाद भी प्रभु जी तू हमें यह ढाढ़स देता है कि तू हमारे बहुत करीब है। हे प्रभु, हम इस वचन की योग्यता से विशेष रूप से हम इसे क्लेम करते हुए प्रार्थना करते हैं दया शंकर राम के लिए। इनके परिवार और व्यक्तिगत जीवन में कई सारी समस्याएं हैं। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से तू हमसे कहता है कि मेरा अनुकंपा तुझे संभालता है, यीशु इस वचन की योग्यता से आप इसके घर और परिवार में इस वक्त आशीष लेकर आइए मेरे प्रभु। इस आराधना की योग्यता से आप इनके हृदय में, इनके परिवार में आप प्रवेश कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आंचल और अश्विनी कुमार दोनों के मानसिक बीमारी से जो जूझ रहे हैं। काफी समय से इनकी दवाइयाँ चल रही हैं, करीबन 11 वर्ष से ये इस बीमारी से पीड़ित है। हम इनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में कहता है, मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। हाँ यीशु, आपकी शांति इनके मानसिक बीमारियों को इसी वक्त दूर कर दे। हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, जिरन जोलन सोए जिन्हें बोन टीबी हुआ है, दिलीप ओहरिया उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक भाई की माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो कि काफी कमजोर है, अनिल रोजा और एक विद्यार्थी जो कि गंभीर तरह से बीमार है। इन सब के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से ईसाया का ग्रंथ अध्याय 66 और पद संख्या 13 हमसे कहता है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा देता हूँ। हाँ यीशु, हमें विश्वास है कि आप इन सबों को इस वक्त दिलासा दे रहे हैं। जो कोई भी इस तरह की बीमारी से ग्रसित है, इस वक्त आप प्रभु के सामने इस परम प्रसाद को आप विश्वास करते हुए अपने घुटनों पर आकर ईश्वर से इस वक्त प्रार्थना करें और वह आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। ऊंची आवाज से उसे एक माइक प्रेज देते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया।
आशीषें पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। एफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 कहता है, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। आमीन आमीन। हम इस वचन की योग्यता से इस वक्त जो सभी जॉबलेस लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जिन किसी को भी कई प्रकार के ऐसी विजय की जरूरत है, उनके कोर्ट केस चल रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मनीषा डुंगडुंग के लिए, जिनका कॉलेज में एडमिशन कई समय से नहीं हो पा रहा है, उन्हें अच्छी जॉब की भी जरूरत है और उचित जीवन साथी के लिए हम प्रार्थना करें। अवनीश को उनके पापा के स्थान पर नौकरी मिलने पाए। एक विश्वासी है, उनकी नौकरी के लिए उनका प्लॉट नहीं बिक पा रहा है और काफी आर्थिक रूप से वह इस समय दयनीय स्थिति में, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 की योग्यता से उन सभी लोगों के लिए जिनके मन परिवर्तन की जिन्हें आवश्यकता। कई माता पिता इस वक्त रो रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं, उनके बच्चे उनका कहना नहीं सुनते हैं। ऐसे कई भाई बहन हैं जो लोग गलत आदतों में फंसे हुए हैं, पवित्र जीवन की जिन्हें आवश्यकता। इन सभी को हम इस वक्त यीशु के क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफनाते हुए उनके लिए हम क्लेम करते हुए इस वक्त प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। जग की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। जग की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। Blessings and healings in your mighty name, mighty name in your name, oh Jesus. Let the bondages be broken. Let the new doors be open. Oh Jesus, blessings, blessings in your mighty name. Oh Jesus, healings and blessings in your name. Oh Jesus, in your mighty name, let the new doors be open. Oh Jesus, financial blessings, every type of blessings. Oh Jesus, at this night, in your mighty name, we claim it us. In your mighty name, oh Jesus, blessings, blessings in your name. Hallelujah, 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 hallelujah. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु।